अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस हम देख रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में किसी भी रिकॉर्ड का जो लेआउट होता है वो प्रॉपरली डिफाइंड होता है। जो फील्ड्स होती हैं वो फिक्स लेंथ की भी हो सकती हैं, वेरिएबल लेंथ की भी हो सकती हैं। हर फील्ड का एक यूनिक नेम होता है, जिस तरह कि नीचे आप टेबल में देख रहे हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ। तो ये फील्ड के एक प्रॉपरली यूनिक नेम्स हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स बिकम अ रिकॉर्ड। जो एक ही बंदे से रेलेवेंट आपने पूरी नंबर ऑफ फील्ड्स डालनी है, जैसे नेम, रोल नंबर, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एड्रेस एंड सो ऑन, तो वो सारी फील्ड्स मिलके किसी भी स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बनाएंगी और उसको हम वी विल ट्रीट दैट एज अ सिंगल यूनिट। फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड स्टोर्ड कंटिन्यूसली ऑन द स्टोरेज मीडिया। ज़्यादातर जो रिकॉर्ड की फील्ड्स हैं उनकी फिक्स्ड लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो हमें पता होगा कि 100 से बड़ी वैल्यू एज अ नंबर नहीं डल सकती। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच फील्ड एंड इट्स लेंथ इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट्स स्टोरेज लोकेशन। फॉर एग्जांपल, आपकी जो नेम है उसकी लेंथ लेट सपोज 20 है, जिस तरह सैयदा, राशदा, तो 20 कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो हर फील्ड का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हमें अगर पता होगा तो हम बाकी उसके फर्दर जो रेलेवेंट कंटिगुअस ब्लॉक्स हैं उन पे इजीली उसको एक्सेस कर सकेंगे। नेम ऑफ द फील्ड इज यूज टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नेम की फील्ड है तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि इसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम्स आएंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम किसी भी फील्ड का नाम देंगे ताकि हम उसके कंटेंट्स को एक्सेस कर सकें। व्हाट इज द टेबल और अ रिलेशन। डेटाबेसेस में टेबल को रिलेशन बोलते हैं। Define the database and its elements in terms of relational database model. In 1960s, researchers gave the idea of using a relational database instead of traditional file structure. हमने जैसे पहले डिस्कस किया है ट्रेडिशनल फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उनके जगह पर 1960 में रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया रिसर्चर्स ने। उन्होंने क्या कहा कि दे गेव द आइडिया ऑफ द डिफाइनिंग अ फाइल एज अ 2 डायमेंशनल एरे और अ टेबल। टेबल बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे होती है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते हैं, और सिंगल वैल्यू को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो हमें रो नंबर और कॉलम नेम का पता होना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक टेबल जो होगा उसका कोई यूनिक नेम होगा और फील्ड्स जो हैं सारी की सारी वो उस टेबल में कॉलम की तरह लिखी जाएंगी, कॉलम वाइज लिखी जाएंगी, और जो कंटेंट्स हैं उन कॉलम्स के अंदर आएंगे वन बाय वन हर रिकॉर्ड के। स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल और रिलेशन। अब बेसिक जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं किसी भी टेबल के या रिलेशन के। इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं जो जो यूज हो रही हैं। डेटाबेस। डेटाबेस इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और इसमें खाली टेबल्स ही नहीं होते, इसमें क्यूरीज भी आ सकती हैं, इसमें फॉर्म्स भी आ सकते हैं, रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किस तरीके से यूज़ होते हैं किसी भी डेटाबेस में। तो ये सारी चीज़ें मिलकर डेटाबेसेस बनाती हैं। आगे बात आ जाती है रिलेशन की।
set of named columns and set of rows is called relation, यानी कि टेबल। टप्पल, रिकॉर्ड को हम टप्पल बोलते हैं। ईच रो इन द टेबल और रिलेशन इज नोन एज रिकॉर्ड और a tuple or occurrence of that relation. Attributes, एट्रीब्यूट्स फील्ड्स जो होती हैं वो किसी भी टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं और हर एट्रीब्यूट का यूनिक नेम होता है। एंटिटी, एंटिटी क्या है और किस तरह से टेबल्स बनाए जाते हैं डीबीएमएस में। सबसे पहले हम एंटिटी को देखते हैं। एंटिटी में अगर हम देखें, एंटिटी होती क्या है, रियल वर्ल्ड की एक ऐसी एग्जिस्टेंस जिसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड कर सकें, उसके कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हों। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय के रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स भी होंगे, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, कोई ईमेल एड्रेस होगा एंड सो ऑन। अगर स्टूडेंट है तो उसका नाम होगा, रोल नंबर होगा और मार्क्स होंगे एंड सो ऑन। तो ऐसी रियल वर्ल्ड की कोई पर्सन, प्लेस और थिंग जिसके बारे में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें टेबल के अंदर, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो एंटिटी कहलाएगी। आगे बात आ जाती है कि ये जो एंटिटीज़ हैं ये फिज़िकली एग्जिस्ट भी कर सकती हैं, जस्ट लाइक अ पर्सन। किसी जगह से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई सिटी की इंफॉर्मेशन आपने डालनी हो, अ कार, कंप्यूटर, हाउस, स्टूडेंट, जिसके बारे में कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएं और आप उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकें। एंटिटी कैन बी ऑब्जेक्ट विद अ कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस सच एज यूनिवर्सिटी, कोर्स। अब कोर्स जो है टेंजिबल थिंग नहीं है, लेकिन कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं कि कोर्स का आईडी क्या है, उसको टीच कौन कर रहा है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, क्रेडिट आवर्स एंड सो ऑन। तो कोर्स जो है चाहे वो टेंजिबल थिंग नहीं है, वी कैन नॉट टच दैट, लेकिन वो कंसेप्चुअली एग्जिस्ट करती है और उसकी इंफॉर्मेशन, उसके रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स हम डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं। कोई अकाउंट हो सकता है, जॉब या इवेंट। एक एंटिटी के ढेर सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और हर एट्रीब्यूट का डिफरेंट यूनिक नेम होगा। Data about different entities is collected and stored in a database or a relation. For example, नीचे आपको स्टूडेंट की एंटिटी नज़र आ रही है और इसके अंदर ब्रैकेट्स में जितने भी एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं और इनके अंदर डाटा डालना पड़ेगा अगर किसी भी स्टूडेंट को हमने एज अ रिकॉर्ड स्टोर करना है टेबल में। In the given diagram, all the attributes are called columns of the table. ये सारे एट्रीब्यूट देख लें, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, तो सारे ये कॉलम्स बन गए जितने भी एट्रीब्यूट्स थे एक एंटिटी के, और वहाँ पर खालिद, नसरीन और ताहरा का रिकॉर्ड हमने डाल दिया। रो वाइज अगर हम देखें तो खालिद का रोल नंबर 1 है, नारोवाल से वो बिलोंग करता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो ये कितनी नंबर ऑफ टप्पल्स आ गए, कितनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गई आपके पास, देयर आर 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने एज एन अकरेंसेस डाल लिया है टेबल के अंदर, और टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट टेबल है। तो इस तरीके से आप कोई भी एंटिटी है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स को किसी भी टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।